राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कल जहाँ पे वीडियो एंड किया था ना, इससे पहले वाला, वहीं से स्टार्ट कर लिया था। और अभी बस है ना, रात का खाना बनाया है तो बस गैस वगैरह साफ़ करूँगी। यहाँ पे दूध भी आ गया था तो दूध को मैंने गर्म कर लिया है और इस तरह की छलनी से ढक देती हूँ तो थोड़ी हवा लगती है ना तो मलाई अच्छी पड़ती है। तो पूरा अच्छे से ढकती नहीं हूँ और ठंडा भी जल्दी हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं कपड़ा धो कर के ले आई हूँ और पूरी स्लैब को साफ़ कर लूँगी। और ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि एक ये ना किचन के अंदर लाइटर होता है जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर चीज़ होती है। मतलब कि इतना काम आता है हर टाइम जब भी हम किचन में आते हैं, लेकिन इसी को साफ़ करना भूल जाते हैं। तो इसको भी साफ़ करना चाहिए। और किचन को साफ़ करती हूँ ना, तो पहले तो है ना पूरी किचन को है ना ऐसे गीले कपड़े से ही ना साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में जो ये सॉल्यूशन बना के रखा है, मैजिकल सॉल्यूशन, इसको छिड़क करके इससे साफ़ कर देती हूँ। इससे शाइन भी अच्छी आती है और फिर ना कीड़े मकोड़े भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ आने को है ना, तो अब कीड़े मकोड़ों का तो भाई अब डर ही रहेगा। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। और अभी हाथ के आते हैं ना, बर्तनों को भी मांज दे रही हूँ। और ये चकला बेलन होते हैं ना, इन्हें मैं झूठे बर्तनों के साथ में मिक्स नहीं करती हूँ, इन्हें अलग से सेपरेटली धो लेती हूँ। जैसे कांच के बर्तन होते हैं ना, उनको भी। तो ज़्यादातर तो वैसे मैं स्टील के बर्तनों का यूज़ करती हूँ, देखो। क्योंकि कांच के बर्तन ये होते हैं कि टूट जाएँ तो बड़ा दिल दुखता है। और जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, अपना हार्ट भी उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे तो वेस्ट होते ही हैं, साथ में अपना हार्ट भी ना ब्रेक होता है। तो इससे अच्छा है कि स्टील के बर्तन है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं और है ना बजट फ्रेंडली भी रहते हैं और टूटते भी नहीं है, सालों साल चलते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी अगर चले जाएंगे, ऐसे होते हैं स्टील के बर्तन। तो मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने ना सिंक के आसपास का एरिया पूरा साफ़ कर लिया, उसके बाद में मैं सिंक भी साफ़ कर ले रही हूँ। और हाथ के हाथ जो ये कपड़ा होता है ना, जिससे मैं काम में लेती हूँ, तो सुबह का सुबह धो लेती हूँ और शाम का शाम को। तो इस तरह से ये भी कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। मतलब जैसे चिकने हो जाते हैं ना, ऐसे नहीं होते हैं। हाथ के हाथ धो करके सुखा दो तो सही रहता है। यहाँ पे पूरी स्लैब को मैंने साफ़ कर लिया है और उसके बाद में वाइपर से वाइप भी कर दिया है, ताकि यहाँ पे कोई पानी वानी ना रहे। क्योंकि पानी रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इधर की साइड से मैंने साफ़ कर लिया था पूरा, तो अब इधर की साइड से भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरा आटा भी आया हुआ क्या था, मतलब ख़त्म हो गया था। तो हर्षित नीचे से छोटा सा कट्टा उठा के ले आया था एक, तो फिर मैंने उसको भी यहाँ पर भर दिया है, खोल लिया था। क्योंकि अभी रोटियाँ बनाई थी ना, तो फिर है ना उसी में से बनाई थी। फिर अब मैंने इसको फिल भी कर दिया हाथ के हाथ। वैसे मैं इस ड्रॉर को साफ़ करती हूँ जब भी आटा भरती हूँ तो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने फिर खुला पड़ा रहेगा रात में, क्या मतलब है। और यहाँ पे ना ये डब्बे रखे रहते हैं ना आगे की साइड, तो पीछे की साइड में भी डब्बे रख देती हूँ आजकल। क्योंकि है ना जगह कम पड़ जाती है किचन के अंदर, और डब्बे तो जितने हो ना उतने ही कम रहते हैं। और पूरा रात के टाइम में ये ना एक बार फ्रिज को भी है ना चेक कर लेती हूँ कि कोई सब्ज़ी ऐसे ख़राब तो नहीं हो रही है। क्योंकि अब ना हर्षित ने खाना खा लिया है, मुझे खाना खाना है, तो मैं देख लेती हूँ एक बार कोई सब्ज़ी वगैरह तो नहीं पड़ी। और एक बार फ्रिज भी साफ़ हो जाता है। क्योंकि दूध वगैरह रखो तो है ना लोटे के भगोनी के निशान पड़ ही जाते हैं, और कुछ है ना बच्चे वगैरह लें तो फैल जाता है। तो इस तरह से पूरा काम हो गया है। और बस लास्ट में ना किचन में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, रात के टाइम में झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सीमा सा कपड़ा लेकर के पोंछा और उससे है ना पूरी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ना रात का रूटीन रहता है। और ना रात को सारा कुछ साफ़ करके सो, और सुबह सुबह है ना जब साफ़ सुथरी किचन मिलती ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आँखों को भी सुकून मिलता है और दिल को भी सुकून मिलता है, और काम भी करने में मज़ा आता है। और करना अपन को ही है, तो फिर क्या है ना, क्या आलस करना। तो ये सोच करके मैं ना रात को ही करके सोती हूँ ये सारे काम, और रात को डिसाइड भी करके सोती हूँ कि सुबह क्या बनाना है। तो अभी यहाँ पर बस मैं गीला सीमा सा कपड़ा लेकर के आ गई हूँ, और यहाँ पर ना पोछा लगा लूँगी किचन के अंदर। और बीच में ना दूध गर्म कर रही थी ना, तभी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ना दूध निकाल लिया था और ठंडा करके उनको भोग भी लगा दिया था। और इतने किचन वगैरह साफ़ करी, ये सब कुछ करा, इतने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग गया है। तो बस अब इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को मैं ना सुलाऊंगी इनको, क्योंकि रात हो गई है और मैं इनको 9:30 बजे तक है ना ऑलमोस्ट सुला ही देती हूँ।
तो सुलाने से पहले उनको थोड़ा सा पानी ज़रूर पिलाती हूँ कि रात को प्यास ना लगे, और उनके पास में भी रखती हूँ पानी कि ना अगर रात को उनको प्यास लगे तो वो खुद लेकर के पी सके, उनके पास में रहे, उन्हें ज़्यादा उठना ना पड़े। और यहाँ पे बस अब मैं लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी और उसके बाद में ना अपना देखूँगी, जो भी काम बचा है वो कर लूँगी। एक तो मैं ये डिसाइड करती हूँ रात के टाइम में कि मुझे सुबह क्या बनाना है, और तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो अभी है नेक्स्ट डे और यहाँ पे सुबह के टाइम है और मैं यहाँ पे ना दलिया भून रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी रोज़ ना नाश्ते में दलिया लेते ही लेते हैं, और उसके अलावा जो उनको लेना होता है वो ले लेते हैं। तो जैसे पोहे बना लेती हूँ कई बार ना उत्पम बना लिया, कभी सैंडविच बना लिए, तो सेवैयाँ नमकीन सेवैयाँ बना ली। तो अलग अलग जो भी मेरा ब्रेकफास्ट का रहता है रूटीन। और यहाँ पे बस है ना पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद में नमक भी ऐड कर दिया है। बस इसको ढक कर के और इसके अंदर 5 विसल आने दूँगी, और इस तरह से मैं दलिए को बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेरा तो। और इसी टाइम पर ही अभी बस पूजा करके ही उठी हूँ, इसी टाइम पर ही मैं दाल भी है ना बीन करके धो करके और भिगो करके रख दूँगी, क्योंकि जब मैं खाना बनाऊँगी ना, खाना मैं 10 बजे के आसपास बनाती हूँ, तो उस टाइम पे तक क्या होगा कि ये जो दाल है ना ये अच्छे से भीग जाएगी। तो अभी है ना 8 ही बजे हैं, तो 2 घंटे में आराम से भीग जाएगी। तो क्या होता है कि कम सीटी में ही बन जाती है, तो गैस भी कम लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको भिगो करके रख दिया। पानी वाला आ गया था तो यहाँ पे मैंने पानी भी ले लिया है, क्योंकि आप सबको मैं कई बार बता ही चुकी हूँ और आप लोग मुझे फॉलो करते तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा खास अच्छा आता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ना इस तरह से ले लेते हैं एक बोतल। तो वो आया था तो उसको फिल कर लिया है। और यहाँ पे ना मैं दूध गर्म कर ले रही हूँ, हस्बैंड जी का भी और हर्षित का भी, दोनों का, क्योंकि दोनों ही उठ गए हैं। और हस्बैंड जी के भी अब है ना बस दुकान जाने का टाइम है, और मैंने आपको बताया था कि मम्मी पापा और यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड जी को जल्दी जाना पड़ता है दुकान के अंदर। वैसे तो ये होता है कि पापा खोल लेते हैं दुकान, तो ये थोड़ा बहुत देर से भी चले जाते तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन अभी तो इनको टाइम से जाना होता है। और मैं साथ में बना रही हूँ थोड़े से पोहे दलिए के साथ में। तो दलिया दूध तो लेते ही, उसके साथ में थोड़े से पोहे भी बना दे रही हूँ, क्योंकि हर्षित दलिया नहीं लेता है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है दलिया। तो यहाँ पे बस है ना मैंने ज़बरदस्ती खिलाती हूँ मैं उसको कि अच्छा है, फ़ायदा करता है, बहुत सारे वो करती हूँ उसके साथ में, तब जा कर के वो कुछ खाता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो यहाँ पे बस मैं प्याज काट ले रही हूँ। और नवरात्रों में तो खैर हमने प्याज के पोहे नहीं बनाए थे, लेकिन अब तो हम बना लेते हैं। और कई लोग हैं जो बोलते हैं कि ना नवरात्रों में तो नहीं खाते हो, लेकिन ना अभी खा लेते हो, ऐसा क्या फ़ायदा। तो यही है कि ना देखो नवरात्रों में तो नवरात्रों के बहाने से छुड़वा लेते हैं पति से, बच्चे से, अब कैसे छुड़वाएं। तो वही है ना, इनको फिर लगता है कि अरे स्वाद का खाना नहीं बनाया, पता नहीं कैसा खाना बनाया है। तो पोहे जैसी चीज़ों में तो भाई डालना ज़रूरी होता है, सब्जियां डालो बहुत सारी तो बहुत अच्छे जा कर के बनते हैं। यहाँ पे बस मैंने तेल डाल दिया है, और ये वाला तेल है ना तो प्याज का ही तेल है, तो इसलिए मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ। इस समय ना 2 कंटेनर में तेल भरा हुआ है, एक प्याज वाला एक बिना प्याज वाला, क्योंकि मैंने जो अभी पोहे बना रही हूँ ना जिस तेल में, इसके अंदर मैंने पकौड़े तल लिए थे प्याज वाले, तो फिर ये वाला तेल अलग से रखा है। और फिर एक जिसके अंदर मैंने ना वो बनाई थी रामनवमी को पूड़ियाँ वगैरह, उसका तेल बचा था तो वो रखा है, तो वो अलग रखा है कि उसमें तो चलो सब्ज़ी वगैरह भी बन जाएगी, लेकिन ये प्याज वाले में नहीं बनेगी। तो प्याज वाला तेल लिया है, उसके अंदर मैं प्याज मिर्ची राई डाल करके, प्याज मिर्ची डाल करके मसाले ऐड करूँगी, पोहे ऐड करूँगी। और हर्षित के में मैंने ना पाउडर डाल दिया है उसका, क्योंकि वो बिना पाउडर के तो दूध पीता ही नहीं, उसको सफ़ेद दूध अच्छा ही नहीं लगता। हल्दी डाल दो चाहे या फिर पाउडर डाल दो, तो कई बार हल्दी भी डाल देती हूँ सर्दियों में तो, लेकिन गर्मियों में तो हल्दी इतनी ज़्यादा मतलब नुकसान ही करती है, गर्माहट देती है ना शरीर को। तो यहाँ पर बस है ना मैं, और दूध भी हमेशा छान कर लेगा, बिना छाने तो दूध लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे हर्षित को दी आई थी, अब इस देर मैं ना इनका भी गर्म कर दे रही हूँ। और यहाँ पे साइड में पोहे भी बन रहे हैं मेरे। तो पोहे यही है कि ना, और पोहे का ये होता है कि बस जितना भी बनना होता है ना, इनको ये नीचे ही बन जाते हैं, कढ़ाई में जा कर के नहीं बनते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर ये ना पानी के छींटे भी लगा दिए हैं, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट वाले खाते हैं, खिले खिले होते हैं ना, थोड़े टाइट वाले वो नहीं खाते हैं। जब थोड़े से गीले गीले सीमे से होते हैं ना, वही खाते हैं। तो यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए थे, उसके बाद में मैंने पोहे भी डाल दिए हैं। मूंगफली वगैरह हस्बैंड जी को और हर्षित को दोनों को ही पसंद नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर से डाल देती हूँ। मैंने भुनी हुई मूंगफली मंगा रखी है, तो उनको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक और चीनी भी ऐड कर दी है।
तो कुछ लोग हैं जो चीनी को अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीनी भी खाते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल, भिगोई थी और दाल के साथ में मैंने चावल भी बना लिए हैं। थोड़ी सी बड़ी डाल दी थी क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और इस वीडियो को भी अब बस मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट या सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।